अपना परिचय कराएं। मैं प्रीतम, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत रेवासन। बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ और अपने गांव की तरफ से, पंचायत की तरफ से आप यहाँ आए, हमारी समस्याओं को सुनने के लिए आए। कोविड-19 से जो भी हमें आप हमसे पर जो बात कर रहे हो पब्लिक के साथ, अपने विचार साझा करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जी बिल्कुल। ग्राम पंचायत रेवासन के बारे में बताएं हमें, क्या कदम पंचायत तरफ से उठाए गए हैं? पंचायत की तरफ से हर संभव प्रयास किया गया था। जैसे भी ये एक महामारी, वैश्विक महामारी फैली हुई है पूरे देश में, पूरे संसार में, उससे संबंधित यथासंभव जो प्रयास करने चाहिए थे पंचायत द्वारा किए गए थे। जैसे 2 बार टोटली गांव को सैनिटाइज कराया गया पंचायत के बेस पर। इवन दैट कहीं अगर किसी का एक मकान कहीं खेत में है, जंगल में भी, तो वहाँ उस घर को भी सैनिटाइज कराया गया था। मास्क भी वितरित किए गए थे। हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको हमने डिटॉल हैंड वॉश है, मास्क, ग्लव्स, ये सारी चीज़ टाइम टू टाइम हम उनको देते रहे हैं, अब भी देते हैं। हमारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको भी हमने ये चीज़ें वितरित की हैं, मास्क वगैरह जी। तो जैसे भी जहाँ जहाँ जरूरत हुई, सफाई से संबंधित भी हमने ध्यान रखा। मतलब जितना भी यथासंभव हमसे प्रयास किया गया हमने किया उसके लिए। कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है जी। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इस प्रश्न से संदर्भ में भी हमने काम किया है। हमने गांव से नंबरदार है, उसने भी हमारा इसमें सहयोग किया था। हम डोर टू डोर हर गली में गए, सभी लोगों से हमने बात की, उनको जागरूक कराया कि घरों से बाहर ना निकला जाए, कंप्लीटली लॉकडाउन का पालन किया जाए, और अगर कोई इमरजेंसी में निकलना भी हो तो मास्क जरूर पहनें, या टॉवल वगैरह है, गमछा वगैरह है, उसको आप लगाएं, क्योंकि ये वायरस से संबंधित बीमारी है और इसका कोई डॉक्टरी इलाज अभी है नहीं। इसका जो कंप्लीटली इलाज है वो डिस्टेंस बनाने का ही है। सोशल डिस्टेंस, कम से कम 1 मीटर की दूरी पे एक दूसरे से गैप रहे। तो इस तरह हमने हर गली में डोर टू डोर जाके सभी लोगों को जागरूक किया था इसमें जी। और टाइम टू टाइम हमने मस्जिद के जरिए से अनाउंस भी कराई, बार बार अनाउंस के जरिए भी हमने बताया। सरकार की कोई नई गाइडलाइंस टाइम टू टाइम जैसे भी आती रही हैं उसको भी हमने बताया है अनाउंस के द्वारा जी। सर, ये और पूछना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा घर पर रहें, सुरक्षा बरतें, ऐसे में मस्जिदों में भी घर पर इबादत करें। खुद इमाम साहब ये बात कह रहे हैं, मंदिर मस्जिदों के बजाय आप अपने घर पर इबादत कीजिए, प्रार्थना कीजिए। तो इस चीज़ के बारे में बताएं, क्योंकि हमारा मेवात मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है जी। हाँ, इससे संबंधित हम हर एक मस्जिद में, हमारे गांव में 5 मस्जिद हैं जी। हम सारी मस्जिदों में गए हैं, उन मस्जिदों में जो भी इमाम हैं उनको हमने कहा है, तो उन्होंने भी इस चीज़ को माना, एक्सेप्ट किया, और मस्जिदों में एक तरह से लॉक ही उन्होंने लगा दिया। ये खुद इमाम है, वो तो उनका घर है वो मस्जिद, वो तो वहाँ रहेंगे। बाकी मुश्किल से 1-2 बंदे आ पाए, बाकी उन्होंने कम्प्लीटली इस संदर्भ में लॉकडाउन का पालन किया। और जो हमने उनको जो कुछ बातें बताई कि सरकार की इस तरह की हिदायत है, और हिदायत नहीं, ये ज़रूरी भी है, क्योंकि इसका इलाज ये है, इस बीमारी का इलाज ये है डिस्टेंसिंग का। तो उन्होंने इस चीज़ को माना और उसका पालन किया था। बिल्कुल, अभी है ये, अभी चल रहा था जी। जनाब, इस हिंदुस्तान में कुछ ऐसे शख्स बसते हैं जो सुबह कमा कर लाते कमाते हैं और शाम तक फिर वो खाते हैं, पेट भरते हैं। ऐसे में सरकार ने BPL परिवारों के लिए डबल राशन जिस तरह दे रही है, सिलेंडर फ्री हो रहे हैं, जनधन या खातों में पैसे डाल रही है। तो आपके रेवासन ग्राम पंचायत में खासकर गांव का क्या है, गांव के लोगों का? हाँ, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। सरकार ने काफ़ी हेल्प की है इस मामले में, सहायता अवेलेबल कराई है। हमने करीब 100-150 फॉर्म थे इस तरह से असंगठित मजदूर वगैरह के जो ऊपर फॉर्म आया था वो फिलअप किया, भरवाया था, और ऑनलाइन किया गया था बाकायदा। उनको जो ऑनलाइन हो गए या जिनके खाते आधार कार्ड से लिंक है, उनमें हर एक सप्ताह पर सप्ताह 1000 रुपये
आए भी हैं और करीब करीब 150 खाते हमारे लेबर से संबंधित श्रमिक डिपार्टमेंट के जो हैं उनमें भी श्रम डिपार्टमेंट ने हम पैसे डाले हैं उनके खातों में। और BPL 122 फैमिली हैं हमारे रेवासन में, उनको भी तकरीबन सभी 122 फैमिली को सरकार के द्वारा जो भी योजना है वो उससे संबंधित पैसे उनके खातों में आए हैं। क्या और जैसे आपने मजदूर पे ही बात की, तो हमारे गांव में बाहर से मजदूर हैं काफ़ी, MP के हैं, हमारे क्रेशर जोन है, यहाँ भी हैं कुछ 40-50 मजदूर जी। तो उनको हमने अपने स्तर पे एक कमेटी सी हमने बनाई। हमारे उसमें जो टीचर्स हैं गांव के स्कूल में जो हमारे में लगे हुए हैं, उन्होंने भी हमारा इसमें काफ़ी योगदान दिया। आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उन्होंने भी योगदान दिया इसमें। तो उनको हमने हर सप्ताह हम उनको 5 किलो आटा, 3 किलो चावल, आधा लीटर सरसों का तेल, नमक, मिर्च और एक डेटॉल साबुन और आधा किलो दाल, ये हमने एक पैकेट से बना के उनको हर सप्ताह हम उनको उनकी जो झुग्गियाँ वगैरह जहाँ भी रह रहे हैं हम उनको अपनी तरफ से वितरित करते हैं। तो भुखमरी वाला सिस्टम हमारे जो गाँव जैसे भी हैं मजदूर जो भी हैं बेचारे, क्योंकि अफेक्टेड तो हो ही गया, उनको जो कमाई के जो साधन है वो तो रुक ही गया। तो उनको हम अपनी तरफ से ना ये चीज़ें कम से कम पेट तो भरे इनका, तो ये चीज़ें हम उनको हर सप्ताह अवेलेबल करा रहे हैं। अगर आप भी उनसे आप पूछना चाहें तो जॉन हैं, आप भी जा सकते हो, आप बेशक तस्दीक करें। यहाँ भी हमारे गांव में कुछ 10, 12, 15 मजदूर हैं, वो MP से आए हुए हैं, उनसे भी आप बेशक पूछ सकते हो। ये हमने किया है, अब भी कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या ये कहना उचित होगा कि रेवासन गांव की जनता पूरी तरीक़ा से लॉकडाउन का पालन कर रही है? हाँ, जितना भी उन्होंने मतलब हमें जो कोऑपरेट कर सकते हैं उतना तो किया है, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और ऊपर वाले के स्कोर से तो करने वाला तो ऊपर वाले होता, आदमी प्रयास कर सकता है। तो हमारे गांव में अभी कोई इस तरह का कोई केस है नहीं कोरोना से संबंधित। हमने टेस्ट भी कराया है काफ़ी, स्वास्थ्य कर्मचारी के 2-3 बार आए हैं, यहाँ पे टीम आई है, तो हमने आदमी भेजे भी हैं, तो सबकी रिपोर्ट मोस्टली नेगेटिव आई है, जिन लोगों ने भी टेस्ट कराया है। आखिरी है कि जिस तरह से मैं सवाल नहीं पूछ पाया हूँ, जो आप कुछ कहना और चाहते हो तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अंतिम में? मैं तो एक संदेश है जी, संदेश यही है मेरा, तो गांव वालों को भी, बल्कि सभी जो भी आपके इस माध्यम से जो भी हमारी जो विचार है उनको सुन रहे हों या सुनेंगे, कि जितना हो सके सरकार की जो हिदायतें हैं उनको फॉलो करें, उनका पालन करें, क्योंकि सबसे बड़ी दवा ही इसकी सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है। और अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है तो जो बेचारे बेसहारा लोग हैं, गरीब हैं, उनको आप जितना हो सके, जितना आप में सामर्थ्य है उनकी मदद करें। कम से कम इतनी तो आप मदद कर ही दें कि उनका पेट भर सके, बेशक, ताकि कोई भूख से ना रहे। हालात ख़राब है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी भूखा है, हो सकता है हमें ना पता लगे, आपको पता लग जाए, किसी और को पता लगे कि भाई आदमी भूखा है। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप उसकी मदद करें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए आपसे। धन्यवाद जी आपको।